हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवरा ट्यूटर। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। जो बच्चा क्लास 5th पार कर चुका है, 6 में आ गया है, उसको फ्रैक्शन एकदम कॉमन चैप्टर हो जाता है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और इवन 9th और 10th वाले बच्चे भी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, दैट इज द फ्रैक्शन। ओके, तो एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे अपन, तो आप इस पूरे वीडियो में बने रहें। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप, जब अपन फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या? ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट। जैसे कि कोई अपने पास एक बॉक्स है, उसमें 4 सब बॉक्स हैं, लेकिन उसमें बोल रहा है कि एक को शेड किया हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन क्या है? तो अपन बोल देंगे एक 1 फ्रैक्शन है आउट ऑफ कितने बॉक्स थे ये 4, तो इसको अपन बोलते हैं फ्रैक्शन। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये सभी को मालूम है, ठीक है। तो इसको अपन दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अपने पास प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन में जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे हमको ये चीज होती है, जैसे ये है ना, तो इसमें अपन जो ऊपर वाला होता है उसको अपन बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आती है तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की बात आती है, तो इसमें ध्यान रखना प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा? लेस देन द डिनोमिनेटर। ये अपने पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि 4/5 लिखा हुआ है, जैसे कि 6/10 लिखा हुआ है। नीचे जो डिनोमिनेटर में हमेशा बड़ा है, ऊपर जो न्यूमरेटर में वो छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को मैं क्या बोलता हूं? ऐसे फ्रैक्शन को मैं बोलता हूं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब बात करते हैं व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप बात करते हैं कि जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे? डिनोमिनेटर वाले पोर्शन से, ठीक है। इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। जैसे कि आपका यहाँ पे आ जाता है 5/2, 6/4, 8/5। इस टाइप की चीजें अगर आपकी हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है इसको अपन एक और कैटेगरी में अपन देख सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से अपन बना सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। कैसे बनाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन? अपन कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए अपने को सिंपल सा एक डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 5/2 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको 5 में 2 से डिवाइड करना है। 2 2 जा 4, बचा 1, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी मिक्स फ्रैक्शन की आप बात करते हैं, आपको ये अपने पास डिवाइजर होता है, ये अपने पास कोशेंट होता है, और ये अपने पास क्या होता है? रिमाइंडर। जो सबसे नीचे रिमाइंडर होता है उसको सबसे ऊपर लिख दो, जो सबसे पीछे कोशेंट होता है उसको सबसे आगे लिख दो, और सबसे आगे डिवाइजर होता है उसको सबसे नीचे लिख दो। मतलब ये दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। क्या है ये? MF मिक्स फ्रैक्शन। इस टर्म में अपन लिख सकते हैं, तो अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे अपन? यहाँ पे इस 5/2 जो है इसको अपन बहुत ही आसानी से लिख देंगे, क्या कि 5/2 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था इसको अपन ने लिख दिया है कोशेंट सबसे पहले 2। यहां से इसके बीच से अपने को एक लाइन खींचना है, ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर। इस तरीके से अपन इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक आप देखिए जरा,
अपन ने फ्रैक्शन देखा, प्रॉपर फ्रैक्शन इस टाइप से जिसमें नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, उसको फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने, फर्दर उसको मिक्स फ्रैक्शन में देखा अपन ने कि कैसे अपन इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं, क्या, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जब ऐसा आता है तो अपन यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 बोला है उसने 9/5, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है उसने 19/7, ऐसा बोल दिया। इसको बनाएंगे तो इसको सिंपल सा 5 से डिवाइड करेंगे 9 में, 5 1 जा 5, कैरी का कितना बचता है अपने पास, रिमाइंडर 4 बचता है। तो इसको अपन लिख देंगे, इसका जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन वो बन जाएगा अपने पास, ये रिमाइंडर को सबसे ऊपर लिखते हैं 4, डिवाइजर को सबसे नीचे लिखते हैं और क्वोशिएंट को सबसे आगे लिख देते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर, सिंपल है। इसको अगर लिखेंगे तो 7 से अपन डिवाइड करेंगे 19 में, ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा देखो जरा, 7 2 जा 14 हो जाता है, बचता है कितना है 5, ठीक है। तो इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो इसको अपन ऐसा लिख देंगे, क्या, रिमाइंडर को सबसे ऊपर, क्वोशिएंट को सबसे आगे और डिवाइजर को सबसे नीचे। ये अपने पास क्या हो गया, एक आंसर हो गया। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा अगर रिवर्स हो जाए कि मिक्स फ्रैक्शन है, क्वेश्चन है अपने पास है कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे कि अपने पास है 3/2 है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया उसने 17 5/3, ऐसा क्वेश्चन है। इसको अपने को चेंज करना है तो फटाफट कर देंगे। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना है, अपने ध्यान रखना है कि जो 2 है नीचे जो अपने पास डिवाइजर है उसका क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 में, इसको ब्रैकेट में चाहो तो बंद कर दो, और प्लस कर दिया मैंने 3। अच्छा, नीचे अपने को वही लिखना है जो कि नीचे है, क्या है 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 4 जा 8 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया अपने पास 11/2, ये अपने पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। अगर इसको देखेंगे अपन तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई अपने को करना है 17 में और ऊपर इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 17 में और इस 5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो कितना हो गया, 17 3 जा 51 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 56/3। ये अपने पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से बेसिक अपन कन्वर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनके समझ में नहीं आता है तो आप बार बार इस चीज को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिक ऑपरेशन कैसे आते हैं, हाउ टू एड, क्वेश्चन आता है एड द फॉलोइंग, एड कैसे ऐड करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3 प्लस 5/3, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एडवांस तक जाऊंगा मैं। इनकेस अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत सिंपल हो रहा है तो आप इसको आगे बढ़ा के भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपने पास ये है, ठीक, दिस इज द फर्स्ट वन। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये दोनों नीचे डिनोमिनेटर से एक जैसे हैं तो यहाँ पे लिख दो आप 3 और ऊपर लिख दो आप 3 + 2 + 5 दैट इज 7/3। ये सिंपल सा आंसर है उसका, ठीक है। क्वेश्चन ही अगर ऐसा है
क्वेश्चन अगर ऐसा आता है अपने पास कि 7/4 माइनस 9 ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का 9/4 ऐसा आता है, तो अगेन क्या है, अगेन आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो आपको एक बार लिखने का है -7 और -9 लिख देंगे। जब ऐसा होगा तो मैंने आपको जब इंटीजर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि माइनस, जब दोनों जगह माइनस हो, बीच में कोई साइन नहीं हो, दोनों सेम साइन है, दोनों माइनस है, दैट मीन्स उसको ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करके आप लिख देंगे 16/4। आप चाहे तो उसको काट भी सकते हैं, तो ये 4 मतलब ये आ जाएगा आंसर -4। ठीक, ये इस तरीके से अपन नॉर्मल जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा अपने को ये फर्स्ट कैटेगरी थी, अपने को सेकंड कैटेगरी में इसको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, सबट्रैक्ट करने के लिए अपने को चाहिए एक नंबर, एक फ्रैक्शन नेगेटिव और एक पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेरे पास है 5/4 माइनस 4/5 माइनस 9/5। तो देखो इसके आगे कुछ भी साइन है तो क्या है, प्लस का साइन, दैट मीन्स एक माइनस एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है। जैसे कि दोनों सेम 5 है तो एक बार लिख दो, यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 9 है, ऐसा लिख देंगे। अब देखो ये 4 प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ एक प्लस एक माइनस, दैट मीन्स सबट्रैक्ट हो रहा है, तो आप 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना लिख देंगे 5। अब 9 बड़ा नंबर है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो आप यहाँ लिख देंगे माइनस, नीचे भी चूंकि 5 है तो 5 से 5 कैंसिल होके 5 होता है, तो आंसर आ जाएगा -1। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन सबट्रैक्ट का। जैसे कि सपोज आपके पास नंबर है कुछ ऐसा 9/7, ये माइनस का है और ये प्लस का है 8/7। अगेन एक माइनस एक प्लस, तो आपको प्लस नहीं करना, आपको क्या करना, सबट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए अपन देखो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे एक बार 7 लिख दो, दोनों सेम है इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं, -9 है +8 है। अगेन एक माइनस एक प्लस, तो आपको क्या करना है, बड़े में छोटे को माइनस कर देना है, तो 9 में से 8 गया 1 बचा, 7 है। अब चूंकि बड़ा नंबर 9 है उसके आगे साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा, ये आपके पास आंसर। इतने सिंपल तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अपन ने क्या करा, ऐड करा और सबट्रैक्ट करा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्या हो यदि डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं हो, ऐसे केस में कैसे क्वेश्चन कर आते हैं, कैसे क्वेश्चन करेंगे, है ना। अभी ऐड सबट्रैक्ट सब एक साथ अपन करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन सभी का डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। दैट मीन्स ये कि आपको यहाँ पे उसको किस तरीके से अपने को करना है, उस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है सॉल्व फॉलोइंग, जो नीचे उन सभी को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि आपके पास आ गया है 8/7 प्लस 3/5 माइनस, चलो पहले इतना ही करके देखते हैं अपन, ये नॉर्मल केस है, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें क्या करना है, ये दोनों अलग अलग है, तो इसमें दो कैटेगरी होती है। जब एक दूसरे की टेबल में नीचे वाला चूंकि सेम तो नहीं है, तो आपको ये देखना है कि क्या ये एक दूसरे की टेबल में आ रहे हैं, नहीं आते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, 7 × 5 लिख दिया यहाँ पे, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, बीच में जो साइन लगा दो, 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ठीक। ये कब कर रहे हैं, जब नीचे वाले एक दूसरे टेबल में नहीं आते, क्योंकि टेबल में नहीं आ रहे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा और अपने को एलसीएम करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो गया 35, ये हो गया मेरे पास 8 × 5 = 40 और ये 21, ये हो जाएगा 61/35।
ठीक है, कर पाएंगे ऐसे। एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं कि अपने पास है 8/9 माइनस 4/7, ऐसा है। अगेन वापस ये दोनों एक दूसरे टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख दो। 7 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 इंटू 7, ये करना पड़ेगा डायरेक्टली, अपन 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये साइन यहाँ लिख देंगे, फिर 4 का 9 में अपन कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 8 7 जा 56 और ये हो जाएगा अपने पास 36, अगेन 63, 9 7 जा 63। अब 6 में 6 गया, अपने पास 0 बना, और यहाँ पे बन जाएगा अपने पास 2 डिवाइड बाय 63, दिस इज द आंसर। ठीक है, एक बार इसको देखिए। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हम बात करेंगे कि यदि अपने पास कोई नंबर ऐसा हो कि 4/5 प्लस 7/10। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें एलसीएम, अगेन एलसीएम निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सीधे से कर सकते हैं। कैसे कर सकेंगे इसको, सिर्फ 5 की टेबल में 10 आता है, समझना, 5 की टेबल में 10 आता है, तो 10 ही आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। अब आप इस नंबर को उठाओ, ये नंबर, इसमें देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5, 5 से 10 में डिवाइड करते हैं, 10 में डिवाइड कर दो 5 से, कितना आता है आंसर 2, तो यहाँ पे जो 4 है इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 10 का 10 में डिवाइड करेंगे, 10 का 10 में डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना आता है आंसर, 1 आता है, तो 1 का इस 7 में मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ी सी प्रोसेस जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप, तो ये सब चीज़ें ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। फिर यहाँ पे 8 प्लस 7/10 कर देंगे, तो अगेन इसको लिख देंगे आप 15/10। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अगर इसमें देखिए अपन कि 9/4 है और माइनस 7/8, अगर ऐसा नंबर है आपके पास तो इसको कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए अपने पास होता है 4 की टेबल में 8 आता है, तो 8 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। फिर इस नंबर को उठाते हैं, पहला नंबर ये है, नीचे 4 है, 4 से इसमें डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 4 2 जा 8, 8 में डिवाइड करेंगे 4 का 2 आएगा आंसर, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर जो न्यूमरेटर रहता है ना उसमें अपन करते हैं, ठीक, माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 18 माइनस 7/8, दैट मीन्स 11/8। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या है इक्वेशन। अब ये दो तरीके मैंने बता दिए कि जब दोनों ही अगर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, दोनों का मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होगा, क्योंकि ऐसे जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो आपको एलसीएम करना ही पड़ेगा, विदाउट एलसीएम के आप ऐड नहीं या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे थे डिनोमिनेटर, तो अपन ने दोनों को मल्टीप्लाई करके अपन ने किया था और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड सब्ट्रैक्ट किया था। दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे टेबल में आ रहे हैं तो बड़ा नंबर ही एलसीएम बन जाता था, यहाँ तक ठीक है। अब यदि क्वेश्चन बड़े हो, ठीक है, तो उनको एलसीएम करके कैसे करते हैं, जैसे कि अपने पास है 4/5 प्लस 2/3 प्लस 6/11, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया है, ठीक है, 11 की जगह अपन सिंपल बनाने के लिए अपन लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 5, अगेन 5, ठीक है। तो आप देखो कि इनका एलसीएम कर दो, 5 3 5 का एलसीएम, यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, सबसे छोटा नंबर 3 है, तो 5 को ऐसे ही लिखते हैं, 3 1 जा 3 और 5, फिर 5 को करेंगे 1 1 और 1, तो 5 3 जा 3 इंटू 5 दैट इज 15, ये इसका एलसीएम आया, ठीक। तो अगेन आप यहाँ पे लिख दीजिए 15, फिर पहला नंबर उठाइए, एक ही प्रोसेस ध्यान रखना, अपने को बार बार लंबी चौड़ी प्रोसेस अलग अलग नहीं ध्यान रखना। ये इसके डिनोमिनेटर में क्या है 5, 5 से इसमें डिवाइड करते हैं, तो 15 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई। ये एकदम बेसिक बता रहा हूँ ताकि जिस बच्चे ने अभी तक इसको कुछ आता भी नहीं है वो भी अच्छे से समझ जाए
और जिसको आता है ये सारी चीजें वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। 3, फिर प्लस ये वाला नंबर उठाएंगे, इसमें क्या है 3 का इसमें डिवाइड करते हैं, 15 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 2 में, फिर ये इसको लेंगे वापस से यहाँ 5 से इसमें डिवाइड करते हैं 3 आएगा, तो 6 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 4 3 जा 12, 2 5 जा 10 और 6 3 जा 18 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा अपने पास 22 और ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 15, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन अपने पास ऐसा है 5, क्वेश्चन का लेवल अपन बढ़ाते जाएंगे, फिर इसी चीज को अपन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको भी एड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर होगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे 5 माइनस 2/3 प्लस 2/7 ऐसा है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको जब ये कंप्लीट नंबर है दैट मीन्स ये नेचुरल नंबर है, तो इसमें अपन क्या करेंगे डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखिए कि 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है, तो 3 1 जा 3, मैंने अगेन बताया आपको 7 ऐसे ऐसे बचेगा और तो 7 3 जा 21, दो ही नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, एक का कोई औचित्य नहीं है, तो एक दूसरे के टेबल में नहीं आया, दोनों को मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है ना। अब अगेन इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 21, इस नंबर को उठाते हैं, इसके डिवाइड में क्या है 1 है, तो 21/1 कितना होता है अगेन 21 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे किसमें 5 में, 5 में कर देंगे 21 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का डिवाइड इसमें करते हैं, 3 की डिवाइड 21 में करेंगे कितने टाइम्स आएगा 7 टाइम्स, तो 4 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस 7 का डिवाइड करते हैं इसमें 3 आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्योंकि 3 7 जा, यहाँ पे आप देखिए मैं हर चीज एक बार हर चीज मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ ताकि आप ये खुद से कर सके, इसमें कोई प्रॉब्लम आप फेस ना करें। जो आंसर 3 आएगा 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 में कर दी, यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए कितना आ जाएगा 105 माइनस 4 7 जा 28 प्लस 6 डिवाइड बाय 21 और ये हो जाएगा अपने पास 10, ये प्लस का ये प्लस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 111 माइनस 28 और इसका फाइनल आंसर निकल जाएगा 3 एंड 8 डिवाइड बाय 21, ठीक है। इस तरीके से अपन, ठीक है, यहाँ तक आप जो फ्रैक्शन है उसके सारे जो नॉर्मल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे, ऑपरेशंस आएंगे, वो सारे आप इजीली कर पाएंगे। इन केस अगर आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आते हैं, जैसे कि सपोज आपके पास लिखा है 5m माइनस 3m/2 प्लस 5m/4 ऐसा लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम मैंने क्या बोला, ये 1 है, 1 को सभी की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, 4 ही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। फिर 1 के इसमें 4 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो 5 इंटू 4 एम हो जाएगा, ठीक है। नंबर में मल्टीप्लाई करना है, एम को ऐसे ऐसे लिखना है। 2 का इसमें करेंगे 2 आएगा, फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे m लिख देंगे, फिर 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको इसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे से भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहली बार में प्रॉब्लम फेस न करें इसलिए मैं आपको सारी चीजें लिख के बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो 20 प्लस 5 25 m दोनों प्लस के थे, अपने ऐड कर दिए है ना, फिर माइनस 6m डिवाइड बाय 4 दैट मीन्स ये हो जाएगा 19m/4,
ठीक है, दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी अगर हो गए तो उसको बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर इन केस जैसे आपको थोड़ा सा और एडवांस जाना हो और आपको चाहिए कि उसका वैल्यू निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐसा है कि 5n डिवाइड बाय 2 प्लस 4/5, ठीक है, और इधर भी है n/2, ठीक। और आपको फाइंड करना है कि n का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जब क्वेश्चन ऐसा हो तो ऐसे केस में आप जो n/2 है ना उसको इस n की तरफ लेके आएंगे, 4n/2, ये प्लस है ना इधर, तो इधर आके माइनस, जिसके पास में कोई साइन नहीं दिखता है दैट मीन्स वहां पे क्या होता है, एड प्लस का साइन होता है। इधर करेंगे तो -n/2 आ जाएगा, और ये जो पोर्शन है इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस कर रहा था तो माइनस का 4/5। अगेन ये दोनों सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, और ऊपर कोई एड सब्ट्रैक्ट कुछ होगा ही नहीं, मतलब मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, तो -4/5, तो हो जाएगा 4n/2 इक्वल टू -4/5। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2n, तो 2n इक्वल टू -4/5। तो n का जो वैल्यू है वो -4/5। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है एकदम पास में है तो यहाँ नीचे डिवाइड करेगा, डिवाइड के साथ में आ जाएगा, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, अगेन n का जो वैल्यू बन जाएगा -2/5 यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शन क्या होता है वहां से लेकर लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और सारे ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन और एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो एडवांस प्रॉब्लम जो आ सकती है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें और मैं आपको बता देता हूँ, इनकेस अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना हो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि एक ही फ्रेम में मैं सारी चीज बताने की कोशिश करूंगा आपको। हाउ टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये फ्रैक्शन की बता रहा हूं मैं, ऑफ फ्रैक्शंस, जैसे कि 2/3 है और यहाँ पे लिखा है 5/4, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे, एक मल्टीप्लाई होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के ऊपर यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब अगर ऐसा होगा कि यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सेम ही मतलब होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10/12। अगेन इसको अगर काटना चाहे तो एक टेबल ऐसा होना चाहिए जिससे कि दोनों की ये उस टेबल में दोनों आए, जैसे 2 की टेबल में ये 5 टाइम्स आता है, ये 6 टाइम आता है, तो फाइनल आंसर अपने पास हो गया 5/6, ठीक है। अगेन जैसे 3/5 है और यहाँ पे लिखा है 15/6, आप इसको ऐसे भी काट कर सकते हैं, 3 की टेबल में 6 आता है, यहाँ से इजीली कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 5 की टेबल में 15 आता है, कितनी बार में आता है, 3 बार आता है, और ये 1 बार आता है, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा 3 1 जा 3, तो 1 into 3 और 1 into 2 अगेन 3/2 इज द फाइनल आंसर, ठीक। क्या हो यदि डिवाइड की हम बात करें तो ये वाला भी आप देख लीजिए, ठीक है। अगर मैं डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन की बात करूं, जैसे यहाँ पे लिखा है 4/5 डिवाइड बाय 4/5 डिवाइड बाय 7/15 ऐसा लिखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, क्या कि मैं डिवाइड नहीं करूंगा इसको भी मैं मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दूं, जैसे कि 4/5 मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई इस ये जो डिवाइड है, डिवाइड के साइन को जैसे मैंने मल्टीप्लाई में चेंज करा, पीछे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। 7/15 था, क्या हो गया 15/7 हो गया। अब इस 5 से इसको मैं कट कर सकता हूँ, 3 आ गया,
यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 7, 1 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे लिख दें 12/7। इस तरीके से हमें चीजें कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, उसके बाद में इसको वाइंड अप करेंगे। जैसे कि सपोज मेरे पास है 2/5 डिवाइड बाय 4। अब क्या करूं, अब आपको ऐसा करना है, इसका मतलब क्या समझो, इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब समझना पड़ेगा पहले आप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब ये हो रहा है कि 2/5 है और होल डिवाइड में 4 है। ठीक, अब इसको करेंगे, इसकी डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या करेंगे, 1 करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए अपन करेंगे 2/5, तो यहाँ लिख देंगे, क्रॉस करेंगे, 1 को ऊपर लेंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर 2 से ए कैंसिल हो जाएगा, अगेन 1/10 आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और टाइप बनता है, जैसे कि क्या हो यदि यहाँ पे 5 लिखा हो, क्या लिखा हो, 5 लिखा हो डिवाइड बाय 3/10 हो, ऐसा क्वेश्चन हो। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अलग क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हो रहा है कि 5 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 3/10। ठीक, यदि ऐसा है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ लिखो 5 और इसको रेसिप्रोकल कर दो 10/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 50/3। 5 का मल्टीप्लाई 10 में हो गया और 50/3। देखो ये टाइप, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो सिर्फ सिंगल नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, तो उसके डिवाइड में 1 करके देन रेसिप्रोकल करें उसको। अगर आगे कोई मतलब नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, उसको डिवाइड करके फ्रैक्शन वाला है, तो अगेन जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है उसको आपको रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और कोई प्रॉब्लम आता है तो आप जरूर पूछिएगा। सो कीप लर्निंग। थैंक यू।